हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो गाइस आप सब लोग? कैसे हो आप लोग? एक भी बंदा नहीं है? कोई आ जाए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग नॉन फार्मा करने वाले हैं। गुड इवनिंग दीपक कुमार। कैसे हो भाई आप? चलो स्टार्ट करते हैं। एक दो बच्चे और आ जाए यार। एक दो बच्चे आ जाओ गाइस, स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट किया जाए। मैं यूजुअली नॉन फार्मा पढ़ाऊंगा गाइस आपको। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? शुरू करें? शुरू करें। 6 वॉचिंग है, लेट्स स्टार्ट। हेलो, माय नेम इज मोहम्मद फरीद और आप मेरे साथ देख रहे हो पयाम बुरा क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं 30 डेज 30 टॉपिक्स चैलेंज। एम सी आर ई की तैयारी 2025 इस बार सीट पक्की करनी है। अब की बार एम सी आर ई पार। तो कुछ हमारे पुराने बच्चे होंगे, हमारे क्लासेस के बच्चे होंगे, कुछ नए बच्चे होंगे। उन सब के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट करने वाले। हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे कि आपका ये टॉपिक हुआ ही नहीं है। आपका ये टॉपिक हुआ ही नहीं है गाइस। इस तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। 30 दिन 30 टॉपिक, और आज का टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज। आज हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज करेंगे। तो इसका करने का थोड़ा तरीका अलग है। पहले मैं एक एमसीक्यू करवाऊंगा आपको। पहले हम लोग एक एमसीक्यू करेंगे और फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप बताना आपको कैसा लगेगा मेरा पढ़ाने का तरीका। पहले हम एक एमसीक्यू करेंगे, फिर इसको डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, इतना समझ में आया आपको? तो आज के आपकी सबकी स्क्रीन के सामने, आज का आप सबकी स्क्रीन के सामने पहला एमसीक्यू पेश होता है। तो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट डज आईपीओएस स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग? आप सभी की स्क्रीनों पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज आईपीओएस स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग? आईपीओएस क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल आउटपुट सोर्स, इंटरनल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल प्रोसेसर आउटपुट सिस्टम। क्या है गाइस? प्लीज अपना कमेंट में आंसर लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी। एक क्वेश्चन लेंगे, डीप में जाएंगे, उसके डीप में जाएंगे, उसका चीड़ फाड़ करेंगे पूरा। मेरे साथ बोलो क्या करेंगे? चीड़ फाड़ करेंगे। प्लीज कमेंट में बोलो क्या है इसका आंसर गाइस। दीपक भाई, मिलाप भाई, नितिन भाई सी। दीपक भाई ने आंसर दिया सी। ओके, दीपक भाई के हिसाब से सी आंसर है। और कोई बोल सकता है प्लीज? जिसने ये टॉपिक मेरे साथ पढ़ा है पेड क्लासेस में उनको पता होगा क्या है। हमने एक कंप्यूटर क्लास खत्म की है, पूरा कंप्यूटर नॉलेज डीप में किया है। ओके, सी सी सी।
सी इज अ रॉन्ग आंसर, सी इज अ रॉन्ग आंसर, सी रॉन्ग आंसर है गाइस, सी रॉन्ग आंसर है। वेरी गुड मिलाप, वेरी गुड मिलाप, वेरी गुड। ए आंसर राइट है, ए राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा करूँ स्क्रीन? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, तो कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है ये जनरेशन है, जनरेशन को एक अलग क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा। कंप्यूटर में एक जो होते हैं दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है जो परफॉर्म करती है टास्क। कैसे टास्क? कैलकुलेशन, ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंप्यूटर, एक होता है सॉरी एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर माने का, सॉफ्टवेयर का म्हणजे काय? सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? हर वो चीज जिसको हम छू सकते हैं वो होती है हार्डवेयर। इफ वी कैन टच एनीथिंग इट इज अ हार्डवेयर, इफ वी कान टच, वी डू नॉट टच, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इतना समझा आपको? और कंप्यूटर इन दोनों के मिलने से बनता है, कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड, दोनों को मिलाने से बनता है। हार्डवेयर का एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, फिर केबल हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, लिनक्स सुना होगा आपने। पर इसमें भी दो चीज होती है सॉफ्टवेयर, एक होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। अगर आप कंप्यूटर को चलाने में मदद कर रहे हो तो आपका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है ना गाइस? अगर आप कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हो तो आपका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप कोई प्रोग्राम हो, आप एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे आप विंडोज में एक वीएलसी प्लेयर हो, वीएलसी प्लेयर आप सबको पता है, आपके मोबाइल में भी होता है एमएक्स प्लेयर जैसा। ये एक पर्टिकुलर टास्क करता है वीडियो चलाने का। तो ये क्या कहता है? पर्टिकुलर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करता है। इतना आपको समझा? कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। हमारा सवाल मैंने क्या पूछा था? आई पी, सॉरी क्या था वो सवाल? आईपीओएस था ना? एक सेकेंड ना, क्या था सवाल, मैं देखा नहीं। ओके, आईपीओएस बराबर, आईपीओएस। आई म्हणजे इनपुट, पी म्हणजे प्रोसेसर, ओ म्हणजे आउटपुट। आई म्हणजे इनपुट, आई का मतलब इनपुट होता है, पी का मतलब प्रोसेसर होता है, ओ का मतलब आउटपुट होता है, एस का मतलब स्टोरेज। सर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ 2 मिनट रुकिए, आपको सब समझ में आएगा गाइस। आप मेरे साथ 2 मिनट रुकिए। ये देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, एक सवाल आएगा, हम इसको भी उड़ाएंगे, हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले। पहले एक डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं। ओके, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं। ये डायग्राम देखिए, कंप्यूटर को जो डायग्राम ये देखिए, एक होता है इनपुट। इनपुट म्हणजे क्या? हम लोग जो इनपुट मतलब क्या? इनपुट का मतलब जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, वो डिवाइस जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं वो है इनपुट। ओके। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? रहमान भाई, रहमान भाई आगे मत बढ़ो, क्लास के साथ रहो थोड़ा सा। अगर आपको आता है अच्छी बात है, पर एक थोड़ा सा जब हम लोग सेकंड पे जाएंगे, सेकंड की बात करेंगे, डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ एमसीक्यू कराना मकसद होता तो आधे घंटे में उड़ा देता हूं मैं आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट में। मेरा साथ दो थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा एक साथ में पढ़ो। इनपुट के एग्जाम्पल बोलो। इनपुट क्या होता है? हम जो कंप्यूटर को देते हैं, लाइक कीबोर्ड से टाइपिंग करना। आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कीबोर्ड से टाइप करना। एक और इनपुट डिवाइस का नाम बताओ आप लोग मेरे को। आउटपुट क्या होता है? जैसे मॉनिटर, कंप्यूटर हमको कुछ बता रहा है, मॉनिटर हमको दिखा रहा है, स्क्रीन दिखा रही है, बराबर। अरे भाई सब कर सकते हैं, क्लियर क्लियर निखिल भाई, सब कर सकते हैं, ये सब सवाल मत पूछो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पढ़ो ना साथ में। अरे डिप्लोमा वाले निकाल रहे हैं, डिप्लोमा वाले की ज्यादा सीट है यार। फिर भी हर जगह आप आके बोल रहे हो ऐसी सीट्स है जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले कॉम्पीट कर रहे हैं एम्स की। ओके, नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेस क्या होती है? हमारा सीपीयू,
सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का सारा टास्क करता है। स्टोरेज, कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए कुछ चीजें स्टोर करनी पड़ती है अपने अंदर। वो ऐसा कैसे कर सकता है, या तो प्राइमरी मेमोरी में कर सकता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है, रैम है, रोम है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है गाइस, सीडी डिस्क है, डीवीडी है, समझे आप, पेन ड्राइव है। जो चीजें कंप्यूटर में आप लगाते हो उसको बोलते हैं पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होगा, जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी रहती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और डिवीजन आता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वो हम बाद में देखेंगे जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझा, इनपुट प्रोसेसर, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, समझे आप लोगों को। आगे बढ़ू, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो इनपुट देने वाले डिवाइस, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं। आउटपुट क्या होता है, जो हमको कुछ बताए कंप्यूटर। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का दिमाग, सोचने वाली चीजें। स्टोरेज, कंप्यूटर छोटी छोटी चीजें स्टोर करता है क्योंकि हमारी हेल्प कर सके फ्यूचर के टास्क के लिए। समझे, इतना समझा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आप सेकंड क्वेश्चन करो। अब रहमान भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर मैंने आपको बताया है, देखा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 3 टॉपिक निकाल दूंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 3 टॉपिक निकालूंगा आपका। मेरे साथ रहिए, 20 MCQ में कंप्यूटर उड़ाने वाला हूं, 1-1.5 घंटे में कंप्यूटर उड़ाने वाला हूं गाइस, मजाक नहीं है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे। यस फार्मासिस्ट रजत, वेरी गुड यार, वेरी गुड रजत भाई। ऐसा एटीट्यूड जिस बंदे का भी रहेगा ना, क्या आई हैव क्लियर इट, और मैं करूंगा और मैं ही कर सकता हूं, उसी का होगा। जो बंदा हर कमेंट में जाके बोलेगा 1 महीने में क्या होगा सर, 1 महीने में बताओ। जिसको स्टार्ट करना था उसके पास 45 दिन थे, उसने स्टार्ट कर दिया है, उसके पास 1 महीना नहीं था। 11-12 को नोटिस आ गया तो उसके पास 8 दिन ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गया, 8-10 दिन। वो बंदा निकाल रहा है, आप लोग इधर कमेंट करते हो। ओके, मैं थोड़ा कड़क, ऐसा कठोर शब्द बोल दूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा पर आप लोगों के लिए, पर मैं ऐसा ही हूँ। नॉट अ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है सर, जिस चीज को मैं छू सकता हूँ। प्रिंटर को छू सकता हूँ, मॉनिटर को छू सकता हूँ, MS वर्ड को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो गाइस, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी क्या है गाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये OS है या प्रोग्राम है, आप ये बताओ मुझे। CPU भी क्या, हम CPU को भी छू सकते हैं, CPU मतलब कंप्यूटर का ब्रेन, ये तो सबको पता होगा, बराबर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम, ये भी अब भी कराया है। एक देखा, एक का बेसिक पढ़ाया, आपको 4 चीजें निकलवा दी, 3 क्वेश्चन निकलवा दिए मैंने एक का बेसिक करवा के। अब इसका सवाल दो, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के छोटे छोटे टास्क पूरे करता है। फिर इसको डीप में लेके जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दो। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का बेसिक काम जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। अलग अलग तरीके के ये अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं गाइस। स्प्रेडशीट क्या है, ये तो एक्सेल का दूसरा नाम है। एक्सेल के अंदर जो आती है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं गाइस, समझे। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर अपना ये क्या बोलते हैं, लैंग्वेज कोडिंग में काम आता है। हमने ये वाला पार्ट कर लिया। ओके, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करवा देता हूँ, एकदम डिटेल में इधर दिया है, एक बार देख लेना। मैं आपको एक चार्ट से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करवा देता हूँ। तो कंप्यूटर जब शुरू शुरू में आए थे, वो 4 जनरेशन में थे, आज के टाइम ये 5 जनरेशन हो गए। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। एग्जाम में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज थी, वैक्यूम ट्यूब थी। सेकेंड जनरेशन में क्या चीज थी, ट्रांजिस्टर था, मैग्नेटिक टेप्स थे। थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, IC बोलते हैं इसको। फोर्थ जनरेशन में क्या था, VLC माइक्रो प्रोसेसर थे। और फिफ्थ जनरेशन में क्या थे,
UL80 थे, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट थे। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज चलती थी, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज्यादा बिजली लेते थे और बहुत ज्यादा हीट करते थे। सेकेंड जनरेशन फोटोन और कोबाल पे चलने लगे, ये भी एक्सपेंसिव थे। इनके अंदर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आ चुका था। फिर क्या आया, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आया, फास्टर बने, चीपर बने, पास्कल वास्कल यूज होने लगा। अभी के जो मतलब फोर्थ जनरेशन के टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क करते हैं, फास्टर, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल, सी प्लस पे चलते हैं ये कंप्यूटर। अभी देखो पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, सी प्लस, सी प्लस, जावा। आपको फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल पूछता है, जिसका एग्जांपल हमेशा याद रखना है, एनवैक, यूनिवैक, एडवैक। एनवैक, यूनिवैक, एडवैक और आईबीएम का 701 वाला मॉडल। इतना याद रखेंगे अपन मेरे साथ, एनवैक, यूनिवैक, एडसेक, आईबीएम का 701 का मॉडल। ओके, सेकेंड जनरेशन का ज्यादातर पूछता नहीं, पर याद रखना आईबीएम 7000 और हनीवेल 400। इसके अलावा एटलास, सीडीसी और एनसीआर भी है। फिर ये दोनों आप याद कर सकते हो करने के लिए, पर ये नहीं पूछता। फिफ्थ जनरेशन का आपको पूछता है क्या क्या है, तो आईबीएम है, पेंटियम है, उसके बाद परम है। परम एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ये भी कई बार पूछा, इंडियन सुपर कंप्यूटर। इंडियन सुपर कंप्यूटर में प्रत्यूष आता है, मिहिर आता है, मिहिर भी है, ये वेदर बताने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। ये सारे सुपर कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर आते। इंडिया के दो तीन सुपर कंप्यूटर का नाम याद रख लो, परम, प्रत्यूष, मिहिर। ओके, याद हुआ, हम लोग ने जनरेशन खत्म कर दिया। देखो मैं एक टॉपिक भी नहीं छोड़ने वाला, जितना पेड क्लासेस में पढ़ाया हो ना उतना पढ़ाने वाला हूं, पर थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूं। चलेगा अपने को, ये चलेगा? ओके, अब ना थोड़ा सा एक अलग सवाल लेते हैं। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराइए मेरे साथ। मजा आएगा गाइस, मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। चलेगा? क्वेश्चन नंबर 4 की है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मेरे को आप 1-1.5 घंटे दीजिए, मैं आपका पूरा नॉन फार्मा उड़वा दूंगा। नॉन फार्मा में कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स है ना, 20 क्वेश्चन है ना, 80 मार्क्स है ना। मैं आपको 12 से 13 मार्क्स ला के दे दूंगा, मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन बनवाने के लायक बना दूंगा। ला तो नहीं दूंगा गाइस, लायक करवा दूंगा, आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा गाइस। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ आप पढ़िए। इसका आंसर क्या है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, ALU बराबर बी है, बी है, बी है। आप मुझे रैम का फुल फॉर्म बता सकते हैं, आप मुझे रोम का फुल फॉर्म बता सकते हैं, आप मुझे रैम का फुल फॉर्म बता सकते हैं और रोम का फुल फॉर्म बता सकते हैं गाइस? वेरी गुड अभय, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड फार्मासिस्ट रजत, अक्रम वेरी गुड, संगीता, आशुतोष यादव जी वेरी गुड, अभय चाटे वेरी गुड, आदि वेरी गुड। वेरी गुड। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो माफ करना। रोम का मतलब क्या है गाइस? रोम क्या है? गुड इवनिंग जुबेर, गुड इवनिंग। रोम का क्या मतलब है? रैम सबको आ गया, रोम का मतलब बताओ। रोम का मतलब बताओ। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, याद पता था ये आपको? फार्मासिस्ट रजत ने सही आंसर दिया है। ओके, अब सेकंड सवाल करेंगे हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। पांचवें क्वेश्चन का सवाल करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। विच विच मेमोरी इज अ वोलेटाइल इन नेचर, सॉरी क्वेश्चन गलत बोला हूं मैंने। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल का मतलब आपको पता है, फार्मेसी में यह टर्म सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उड़ा सुना होगा। वो पानी, वो कोई भी ऐसा लिक्विड, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो वेपराइज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल रूम कंडीशंस में, वेपराइज हो जाता है मतलब उड़ जाता है। वो मेमोरी, और तो कंप्यूटर में भी वही होता है, वो मेमोरी जो उड़ जाए, जो उड़ जाए, जो डिसअपेयर हो जाए थोड़े टाइम के बाद। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रोम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रैम। आंसर रैम है, रैम है। रैम आपके मोबाइल में भी, या आपके मोबाइल में एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप बहुत सारी चीजें खोल के रखते हो, यहाँ आपने खोल ली इंस्टाग्राम की रील, जिसमें आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो। यहाँ पर आप कोई कंटेंट देख रहे हो, यहाँ पर कोई टीचर का वो देख रहे हो, यहाँ पर एक पीडीएफ खोल लिया। बार बार आप जा रहे हो इंस्टाग्राम की रील देखने, ऐसा ऐसा फिर कुछ ऐसा करने। एक टाइम के बाद होगा, आप इतने फोल्डर खोल लोगे इंस्टाग्राम की रील में, जो आप देख रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो चीज फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। आपका रैम भर गया था, आपकी रैम स्पेस भर गई थी, तो ये चीज उड़ गई और नया आपको कंटेंट रिफ्रेश हो गया आया। समझे? समझे क्या नहीं समझे? वोलेटाइल हो गया। अब इस चीज को डिटेल में समझेंगे, स्टोरेज के बारे में देखोगे, स्टोरेज को डिटेल में। चलो डिटेल में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। ओके, एक हमने ये वाला पार्ट नहीं देखा, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो ये कंप्यूटर के अंदर चीजें ऐसी कुछ दिखती हैं, ऐसी कुछ दिखती हैं। दिख रहा है आपको ये वाला डायग्राम? एक होता है कंट्रोलिंग यूनिट, एक होता है कंट्रोलिंग यूनिट, एक होता है एएलयू, जिसको अभी ऊपर वाला सवाल पूछा था, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर सारे अरिथमेटिक वाली चीजें करता है, मतलब कैलकुलेशन वाला इसका अरिथमेटिक करता है, प्लस माइनस, और सारी लॉजिकल चीजें इसका लॉजिकल पार्ट करता है। इसके बाद होती है कंट्रोल यूनिट, सारा कंप्यूटर का यूनिट का काम, यूनिट प्रोसेसिंग का काम ये करता है। पर एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता है, सिर्फ यूनिट प्रोसेसिंग काम करता है, सिंगल सिंगल काम करता है। फिर कंप्यूटर के अंदर होती है इंटरनल मेमोरी। हमने सुना होगा एसएसडी के बारे में, 250, 256 GB, 516 GB ऐसे एसएसडी होती है, वो होती है इंटरनल मेमोरी। फिर होती है मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी हमने दे दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा। अब मेमोरी और स्टोरेज में देखते हैं। तो मेमोरी और स्टोरेज दो तरीके की होती है, एक होता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, और एक पूछता है सेकेंडरी मेमोरी क्या है। पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी को डीप डाइव करते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। अगर आपको गोल मोल घुमा के नहीं, सिंपल सिंपल बोलूं तो वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। ओके, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। एक बार ना ये वाला पार्ट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग की के फंक्शंस, किस कौन सी की को क्या मतलब, कौन सी टाइपिंग की है, कौन सी न्यूमरिक की है, कौन सा फंक्शन की है, कौन सा कंट्रोल की है, स्पेशल की है। मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ, इतना ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ। अलग अलग डिवाइस उनके बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, वो आप एक बार देख लेना, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ आपको। ओके, कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली एक्सेस करता है, जो डायरेक्टली मतलब कंप्यूटर में लगी होगी वो मेमोरी। दो तरह की प्राइमरी होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ओके, रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमने देखा था। ओके, और रैम फास्ट होती है, रैम वोलेटाइल इन नेचर होती है। क्या होती है? वोलेटाइल इन नेचर और फास्ट होती है, और ये स्टोर नहीं होती परमानेंटली, ये कुछ देर के लिए रहती है कंप्यूटर में। रैम के दो प्रकार होते हैं, रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डी रैम,
एक होता है डी रैम और एक रहता है एस रैम। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम हो गया और एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम हो गया। और ना एक और चीज, जो अपना डी रैम है वो डायनेमिक है और थोड़ा स्लो है। उसके अलावा आपको एक एस डी रैम भी आता है। इसके अलावा एक आपको एस डी रैम भी आता है। ओके, उसका मतलब है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम मेमोरी। ये मच बिगर होती है और ये क्लॉक स्पीड पे चलती है। एस रैम फास्टर होती है और ज्यादा कम वोलेटाइल होती है। ये आपको याद रखना है। और डी रैम है डायनेमिक, नाम से ही याद रखना है डायनेमिक है। तो ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती है। ये क्या होती है? कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती है। ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी मेमोरी के टाइप में। रोम। रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। मतलब ये आप कंप्यूटर बंद करोगे तो उड़ नहीं जाएगी, आपके कंप्यूटर की सेव फाइल आपके कंप्यूटर में रहती है। समझे? और रोम के भी टाइप होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है ईईपी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मेंटेन लार्ज स्पेस बट कैनॉट ऑफर इरेज फीचर, पर इसको इरेज कर नहीं सकते प्रोग्रामेबल। फिर एक आती है इरेजेबल। इसको आप इरेज कर सकते हो। कैसे इरेज कर सकते हो? यूवी की लाइट से। फिर एक आती है ईईपी रोम। इसको आप इरेज कर सकते हो, वो भी इलेक्ट्रिकल यूज के लिए। तो इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी बोलते हैं। कुछ अलग टाइप की मेमोरीज भी होती हैं। एक होता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? एक छोटी सी मेमोरी जो फास्टेस्ट होती है कंप्यूटर में। क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी बट द स्मॉलेस्ट मेमोरी। फिर कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट डेटा या कुछ मिनट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेटा लेती है और उसको रखती है, जो हमको फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इंस्ट्रक्शन ये सब वगैरह। फिर एक आपकी कैचे मेमोरी, ये आपने सुना होगा कैचे मेमोरी। ये रोम सॉरी ये रैम और रोम दोनों से फास्ट होती है, बस रजिस्टर मेमोरी से थोड़ी स्लो होती है और ये फ्रिक्वेंटली ये भी यूज होती है। फिर एक सेमी वोलेटाइल मेमोरी आपकी आ जाती है। सेमी वोलेटाइल मेमोरी। फिर प्रोटेक्टेड, वर्चुअल, ये सब आपको पता ही होगा। हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है गाइस? एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? पूरी नॉन वोलेटाइल रहती है, सारी की सारी नॉन वोलेटाइल रहती है और ये कंप्यूटर के अंदर अटैच नहीं होती, अलग से होता है। एसएसडी पता है? उसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। फिर एक आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इसमें टाइप्स होते हैं, एक सॉलिड स्टेट जिसमें आपका यूएसबी, एसएसडी, एचडीएस वो सब आता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? सीडी, डीवीडी, ब्लूरेस वो आता है। फिर एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइवर्स आते हैं आपके। ओके, ये सबका एक एक बार फुल फॉर्म देख लेना। और लास्ट में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी का एक ना ये टेबल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ अलग है, जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है, ये सब आपको कई बार पूछते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मेनी टाइम, रोम का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। चलो हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। कौन सा वाला कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने करा है पर ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने डाला है। आंसर देंगे सब लोग? मजा आ रहा है गाइस? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट प्लस आउटपुट? ऐसा क्या है जो इनपुट भी कर सकता है आउटपुट भी कर सकता है? सिंपल है पर थोड़ा अलग है इसलिए मैंने आपसे पूछा। सी सी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओसीआर का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? ओएमआर का फुल फॉर्म पता है क्या आपको? ओसीआर, ओएमआर, ये आप सबको पूछ सकता है, एक बार देख लेंगे। एक बार मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दिखाऊं डीप में, डिटेल में कराऊं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। सिक्स का बी नहीं है गाइस, बी नहीं है। बी कौन बोल रहा है? बी नहीं है। टच स्क्रीन आंसर है, टच स्क्रीन। ऐसा डिवाइस जो इनपुट भी है आउटपुट भी है। अभी कुछ लोग ये प्रिंटर प्लस स्कैनर सोच के बोल रहे हैं, पर मैंने सिर्फ प्रिंटर लिखा, वहां स्कैनर नहीं लिखा है ना, सिर्फ प्रिंटर की बात हो रही है।
तो अपना ज्यादा मतलब इतना नहीं सोचो। टच स्क्रीन कैसा होता है, आप मोबाइल की टच स्क्रीन है उसमें आप डेटा इनपुट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, प्लस आप उसमें क्या टाइप हो रहा है वो भी तो देख सकते हो। तो ये आउटपुट भी हो गया ना, इनपुट प्लस आउटपुट। समझा? इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखें एक बार डिटेल में। चलो देख लेते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है यार। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला, अगर हम कंप्यूटर में कोई चीजें डिटेल डालते हैं, कोई भी डिटेल डालते हैं, वो डिटेल डालने वाले डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसके एग्जांपल होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। आपका ये देखिए, बारकोड रीडर एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इनपुट है आउटपुट है। लाइट पेन हो जाता है, माइक्रोफोन्स होते हैं, ये सारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। ओके, इसके अलावा कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको पता है हम जो यूज करते हैं, पहले 84 की का आता था, आज के टाइम पे 102 101 की का आता है, 104 कीज का भी आता है कीबोर्ड, बराबर। छोटे लैपटॉप में कम वाले कीज का आता है आपका कीबोर्ड। चलो, कीबोर्ड के कीज को डिफरेंट डिफरेंट बांटा गया। एक है टाइपिंग कीज, पहला है टाइपिंग कीज, उसमें क्या सारी A to Z की और 0 to 9 की। फिर न्यूमरिक की, आपने देखा होगा साइड में आपको न्यूमरिक की दी जाती है 17, 1 2 3 4 फिर से लिखा रहता है, उसमें प्लस माइनस एंटर, वो फुल स्टॉप, फिर हैशट्रिक, स्लैश, नंबर लॉक, ये सब रहता है। वो वाली शीट जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमरिक की। फिर ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो की होती है वो है फंक्शन की। उसके अलावा कुछ कंट्रोल की होती है, अप डाउन करना, पेज अप डाउन करना, कंट्रोल की, आल्ट की, एस्केप की, होम एंड इंसर्ट, ये सब की क्या होती है, कंट्रोल की। कुछ स्पेशल फोकस होती है, वो बड़ी वाली की एंटर की, बड़ी वाली शिफ्ट की, सॉफ्ट कैप्स लॉक की, न्यूमेरिक की, स्पेस बार की, टैब की, और प्रिंट स्क्रीन, ये होती है लाइक प्रिटी इंपॉर्टेंट स्कीम। ओके, अब नीचे बढ़ेंगे। माउस, माउस के बारे में देख लेंगे। माउस भी एक है अपना इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, स्कैनर देखा, ये बच्चे स्कैनर सोच के आंसर देते। ये माउस के टाइप से, ट्रैक बॉल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। स्कैनर के भी टाइप होते हैं, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, ये सब क्या है, अपने इनपुट डिवाइस है। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, OCR और OMR क्या होता है, तो OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सादत सिंधे, स्क्रीन ब्लर हो रही है भाई, मैं अपने मोबाइल में भी देख रहा हूँ लाइव, स्क्रीन बहुत ही क्लियर है। अगर किसी और को भी ब्लर हो रही है तो एक बार चेक करें आपका नेटवर्क, यहाँ काफी क्लियर है भाई। ओके, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन्स, ये सब होते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वो सारे डिवाइस जिसमें हम लोग को कोई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है। लाइक मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ग्राफिक प्लॉटर हो गया जो प्लॉट करते हैं ग्राफिक प्लॉटर, और एक प्रोजेक्टर हो गया। ये दोनों एग्जांपल याद रखना, प्रोजेक्टर और ग्राफिक प्लॉटर, ये थोड़े यूनिक है, ये आपको पूछेंगे। तो यहाँ पर मॉनिटर के टाइप दिए, पहले वाला कैथोड रे मॉनिटर जो पुराना आता था ना, बड़ा वाला डब्बा। फिर आजकल के फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, अब तो LED आ गया है, इमिसिव डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड्स। फिर LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस। ये सारे फुल फॉर्म्स आपको पूछता है एग्जाम में, फुल फॉर्म सारे पूछता है, लिख के रखिए आप लोग। ये हम लोग ने कंप्लीट किया सारी मेमोरी। ओके, बच्चे लोग जा रहे लाइव से, बच्चे लोग जा रहे लाइव से, अगर आप लोग को पक रहा है तो बोल दो, मैं बंद कर दूं। मैं टाइम देख के लेक्चर नहीं लेता हूँ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। गाइस, अगर आपको पक रहा है तो मैं छोड़ दूं, क्लासेस बंद कर दूं, बोलो। आप लोग अगर ये सब क्लास छोड़ छोड़ के जाओगे तो मतलब नहीं ना पढ़ाने का कुछ, मेरे है कुछ मतलब, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं।
आप लोग ऐसा करोगे तो नहीं मजा आएगा ना मेरे को। ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन दो, विच ओएस इज यूज ऑन मोबाइल डिवाइस। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, आपको इतना डिटेल में एक एक एमसीक्यू के पीछे ना इतना जान लगा के कोई नहीं पढ़ेगा। आप एक बार ट्राई कर लेना, मैं जितना मेहनत से आपके लिए बना के लाया हूँ नोट्स पीपीटी पीडीएफ में। आपने 50 लेक्चर्स देखे होंगे नॉन फार्मा के, फार्मा के, आपको पता होगा। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो यार, ऐसा ना करो। मोबाइल का पूछा है, मोबाइल का पूछा है, मैंने मोबाइल का पूछा है। जिस बच्चे के पास भी आईफोन है उसको पता है मोबाइल में आईओएस होता है, जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, फोन का भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वैसे ही एक मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, आपने सुना होगा एंड्रॉयड के बारे में। ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का सर आप नाम जानते हो? एक विंडोज है, बराबर, एक लिनक्स है, एक यूनिक्स है जो इधर दिया है। समझे आप लोग? ये है विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करो, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। iOS is made up of Unix. Okay, but मेरे the question was very clear. क्वेश्चन क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था क्या किससे बना है। अगर हम क्वेश्चन को देखो, कभी भी ना एग्जामिनर को, अगर दो क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो, तुमको ज्यादा डिटेल आती हो, विच वन इज क्लियरेस्ट एंड नियरेस्ट, कौन सा सिंपल और सबसे सटीक या क्लोजेस्ट बोल सकते, क्लोजेस्ट आंसर देखने का। अपने को कोई भी चीज में पीएचडी नहीं करने का है, हमको एक एग्जाम क्रैक करने का है, ईएसआईसी या एम्स में फार्मासिस्ट की जॉब लेनी है। आप लोग समझे? तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज होता है, वर्ड डॉक के लिए यूज होता है, स्प्रेडशीट एक्सेल के लिए यूज होता है, आउटलुक किसके लिए यूज होता है बता सकता है कोई मुझे? आउटलुक, आउटलुक किसके लिए यूज होता है बता सकते हो आप लोग? चलो फटाफट करेंगे। आउटलुक होता है मेल्स के लिए, मेल्स के लिए। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक मतलब एप्लीकेशन बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। विच ब्राउजर इज नॉट अ ओपन सोर्स? मेल, वेरी गुड अकरम, वेरी गुड। Which browser is not a open source browser? क्वेश्चन में नॉट लिखा था, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन पे नॉट लिखा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉट है तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डस आईएसपी स्टैंड? आईएसपी किस चीज के लिए स्टैंड होता है?
तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसका आंसर। ओके, थोड़ा नीचे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर फाइल ऑनलाइन? ऐसी क्या चीज है जो ऑनलाइन फाइल स्टोर करने के लिए यूज होता है? MS पेंट तो पेंट करने के लिए यूज होगा, कभी नहीं आता तो VLC सुना है सर, वीडियो देखने के लिए होता है। नोटपैड कोई चीजों के लिए रखने के लिए यूज होता है। ओके, ये होता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स होता है, ये क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स। ऑनलाइन फाइल सेव करता है ड्रॉप बॉक्स, सुना होगा। विच इज द, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। विच इज अ कॉमन थ्रेड टू अ कंप्यूटर? बताइए। मालवेयर, वेरी गुड। मालवेयर, वेरी वेरी गुड। मालवेयर का फुल फॉर्म आपको पता है कि क्या है? मालवेयर का फुल फॉर्म बोल सकते हैं या कुछ अदर नेम बोल सकते हैं, क्या है? किसी को पता है क्या है? थोड़ा नीचे आप लोग को लेके जाऊंगा। ओके, ये वाला टॉपिक थोड़ा इधर करते हैं, फिर मालवेयर के बारे में भी देखेंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक और पेन है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखो सबसे एक क्वेश्चन कभी भी मैंने बहुत बार देखा है। एक क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, तो वो होती है बिट। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसमें सिर्फ दो चीज होती है, या तो जीरो होता है या तो वन होता है। इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट होती है, या तो जीरो होता है या तो टू होता है, तभी इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ओके, जब बिट होता है, बिट, एक बिट से बनते हैं चार निब्बल। सॉरी, चार बिट से बनते हैं एक निब्बल। चार बिट को मिलाएंगे तो एक निब्बल बनता है, निब्बल। और आठ बिट से बनते हैं बाइट। बाइट हमने सुना होगा हमारे नॉर्मल में, किलो बाइट। इंटरनेट के बारे में KB यूज होती है, MB यूज होती है, वो। ओके, वैसे ही अब बाइट ना मेन है। जो हमारे मोबाइल में MB या KB होती है, क्या जो हम यूज करते हैं इंटरनेट, वो बाइट के रूप में यूज करते हैं। तो 1024 बाइट मिलके 1 KB बनाती है, और ऐसे ही 1024 किलो बाइट यूज करके एक MB बनाती है। वैसे ही गीगाबाइट GB, उसके बाद TB आता है टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट आता है, उसके बाद एक्साबाइट आता है, जेटाबाइट आता है, योटाबाइट आता है। टेराबाइट तक सबने सुना होगा, सबको पता होगा। 1 TB की फाइल आती है, 1 TB का वो आता है, डिस्क आता है। GB तो आप एक दिन में उड़ा ही देते हो, सबको पता है। एक दिन में आप 1 GB आराम से उड़ाते होगे, दो दो कुछ तो तीन भी उड़ाते होगे। ओके, टेराबाइट कैसा होता है? बड़ा होता है, जो कंप्यूटर में लगता है। उससे बड़े बड़े बड़ी जगहों पे लगता है पेटाबाइट, उसके बाद लगता है जेटाबाइट, और फिर आता है योटाबाइट। एग्जाम में पेटाबाइट के क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, पेटाबाइट। तो पेटाबाइट याद रखना टेराबाइट से बड़ा है। इसको आप ना, यहां तक तो सबको याद रहेगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट तक। उसके बाद आप उसको ऐसा याद रखना, PG, इजी पीजी। ओके, PG कैसे याद रखोगे? PG, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपको कोई पूछेगा कंप्यूटर में स्टोरेज की क्या है, तो वो है बिट। वो क्या है? बिट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, थोड़ा डिटेल हो जाएगा आप लोग के लिए। लैन गेट, लॉजिक गेट काफी पूछा जाता है। ये सब हम लोग ने ना किया है एक्चुअली, मैं इसलिए करा नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम चीजें ये सब हम लोग ने पेड में किया है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं यार, तो क्वेश्चंस के बात करेंगे। हम लोग कहाँ थे? हम लोग करने वाले थे कंप्यूटर के अटैक के बारे में। तो देखो,
कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, तो दो टाइप के कंप्यूटर पर अटैक होते हैं जिसमें मलिशियस कोड इन्वॉल्व होते हैं। दो टाइप के, एक होता है वेब बेस्ड सिस्टम पे, एक होता है सिस्टम बेस्ड अटैक होता है। वेब बेस्ड सिस्टम पे बेसिकली वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पे होते हैं, और एक उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है इंजेक्शन, जिसमें ना कोई भी चीज को इंजेक्ट किया जाता है आपके वेब सिस्टम में, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, कोड इंजेक्शन होता है, लॉग होता है। फिर एक होता है डीएनएस स्पूफिंग, आपके जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हैक किया जाता है इनकरेक्ट आईपी एड्रेस से। ओके। फिर होता है सेशन हाईजैकिंग, एक होता है फिशिंग, आपको बिना बताए आपके कोई डिटेल्स ले लेना, उसको बोलते हैं फिशिंग। जैसे आपने सुना होगा ना, ये मतलब फिशिंग चालू है, मतलब वैसा फिशिंग नहीं, कंप्यूटर के टर्म्स में सुना होगा, वो जमतारा देखा होगा आप लोगों ने, जमतारा। वो लोग ओटीपी ले लेके गलत तरीके से ओटीपी लेते हैं, जो वो फिशिंग होती है यार। ओके। फिशिंग होती है, फिर एक होती है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होती है? स्पूफिंग इज अटैक सिचुएशन इन विच वन पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली रिप्रेजेंट वन सेल्फ एज अनादर, किसी और की तरह स्पूफ करना। फार्मिंग होता है, साइबर अटैक होता है, कोई वेबसाइट पे ट्रैफिक लाइक फेक ट्रैफिक, फेक साइट कि आपको जाना है फ्लिपकार्ट पे, वो लेके आ रहा है आपको फ्लिप फुट पे, ऐसा कुछ मतलब गलत आईपी एड्रेस पे। कुछ टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस क्या होता है? ऐसे सिस्टम जो डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर को। अभी मैंने बोला था ना, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वॉर्म्स होता है, ट्रोजन होता है, एडवेयर होता है। एडवेयर क्या, आपको जबरदस्ती के एड दिखाता है, उसको एडवेयर बोलते हैं। ओके। वॉर्म्स एक तरीके का लाइक वायरस बोल सकते हो आप, ट्रोजन भी वायरस ही है। फायरवॉल क्या होता है? आपके जो नेटवर्क है उसको सेव करता है। फायरवॉल के ऊपर 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है, फायरवॉल के बारे में आपको 50 बार क्वेश्चन बोला गया है। ओके। ऑथराइजेशन क्या होती है? ऑथराइजेशन क्या होती है? ऑथराइजेशन क्या होती है? आपको कोई जगह पे जाना है, आपको एक प्रॉपर नेटवर्क पे जाना है, सिर्फ आपका कंप्यूटर, आपको कोई भी आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क पे बिना आपकी अथॉरिटी के, बिना आपके परमिशन के नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आप रेलवे में गए होगे, रेल वायर वाईफाई यूज किया होगा, तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है ओटीपी डाल के, नंबर डाल के। ओके। एक आपको डेफिनेशन आता है व्हाट इज हैकर। हैकर क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो आपके कंप्यूटर को इलीगली हैक करे, मतलब आपकी डेटा इंफॉर्मेशन इलीगली ले ले। ओके। एक होता है जॉम्बी। जॉम्बी ये आता है, जॉम्बी इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट दैट इज कॉम्प्रोमाइज। एक कंप्यूटर है, जैसे मेरा कंप्यूटर है, इसको हैक कर लिया किसी ने, और मैंने इसको ऐसे चालू छोड़ के गया, वाईफाई पे कनेक्ट है, तो ये जो कंप्यूटर, ये जो सिस्टम है, जॉम्बी है। अब ये पूरे इंटरनेट के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कुछ भी गलत सलत करेगा, आईपी एड्रेस मेरा है, मैं फंसूंगा। समझे आप? ओके। क्या हो रहा है? हर्षिता बानुआर, ओके, चलेगा। ब्रीच, ब्रीच इज अ मूवमेंट हैकर सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। बॉटनेट होता है, स्पैम होता है। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की देखेंगे, चलो ये सब बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। सिर्फ 3 से 4 लोग लाइव में। गाइस ये होता है जब आप डिटेल में पढ़ाते हो ना, तो ये मिलता है आप लोग को, ऐसा होता है रिस्पॉन्स बच्चों का। जब आप डिटेल में पढ़ाओगे ना किसी को, एकदम एक एक चीजों को फाड़ोगे ना, तो ऐसा होता है। बच्चों को नहीं पसंद, बच्चों को क्या चाहिए? कोई मुझे 1000 एमसीक्यू करवा दे, कोई मुझे 10,000 एमसीक्यू करवा दे। चलेगा, मैं भी एमसीक्यू करवा दूंगा, उसमें क्या है। ओके। विच इज द कॉमन थ्रेट टू कंप्यूटर, बताओ। अच्छा ये कर लिया, मालवेयर है सर, इसका आंसर मालवेयर था। ओके, आगे बढ़ते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का क्या फंक्शन होता है गाइस? फायरवॉल का क्या फंक्शन है, बताओ मुझे। फायरवॉल का फंक्शन बताओ गाइस। 3 लोग थे लाइफ में, 3 लोग गाइस, 3 लोग लाइफ पे थे। चलेगा, मैंने पर प्रॉमिस किया जब तक एक बच्चा है मैं पढ़ाऊंगा। वो एक बच्चा चले जाएगा, मैं बंद करके मैं भी चले जाऊंगा।
फायरवॉल का फंक्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट करेंगे, अब एकदम फटाफट उड़ाएंगे। अब बच्चे पकने लगे हैं, अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग भी। क्या है, कोई भी अभी पढ़ा है मैंने, कोई भी अनऑथोराइज को एक्सेस को मना करता है, हम सुना होगा ना। अरे हमारे कंपनी के नेटवर्क में फायरवॉल लगा है, तो कोई भी इलीगल नेटवर्क मतलब कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है इसमें से, आप बताओ फटाफट। इसको ना, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ कर डाला, इसका आंसर आपको नहीं भी आता है ना, इसमें आप कैंसिल करके आंसर निकालो, इसका आंसर आप कैंसिल करके निकालो गाइस। वेरी गुड है फार्मासिस्ट रजत, एक नंबर आंसर परफेक्ट है। 13 का सी सबका सही सही सही। हर्षिता वेरी गुड, हर्षिता वेरी गुड। अभी 14 का आंसर बताओ, 14 का आंसर बताओ आप लोग। 14 का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। स्कैनर क्या होता है, हमारे पीडीएफ को स्कैन करता है, स्पीकर आवाज करता है, पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। सर ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, याद रखना है, बार बार पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि यही चीजें आती है, मैं जो 3 4 बार चिल्ला रहा हूँ ना वही आ रहा है आपको ज्यादातर। स्विच होता है इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नीचे बढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीसीपी एंड आईपी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीसीपी एंड आईपी। एक और इजी है, इसको भी कैंसल आउट करके निकालो, आंसर नहीं आता है तो। वेरी गुड, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड आईपी इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ओके, अभी कुछ शॉर्टकट्स है। कॉपी पेस्ट का, पेस्ट करने का शॉर्टकट पूछा है, पेस्ट करने का, कॉपी का नहीं, पेस्ट करने का शॉर्टकट पूछा आपको। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है, पेस्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी करने का है। कंट्रोल एक्स किसका है, कंट्रोल एक्स किसका है, कंट्रोल एक्स बताओ, ये पूछेगा आपको। कंट्रोल एक्स किसका है, कंट्रोल एक्स किसका है गाइस, फटाफट। कंट्रोल एक्स, कट का, वेरी गुड। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। डिलीट का तो अलग से बटन होता है, एक बैक स्पेस होता है, वो दो तो अलग होते हैं। मैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का बोल रहा हूँ। कंट्रोल वाई अंडू करता है, अंडू, याद रखना, और कंट्रोल जेड रीडू करता है, रीडू। वेरी गुड, वेरी गुड अक्रम, वेरी गुड वेरी गुड, आपकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी है। आपको एक दो क्वेश्चन राइट आ जाएंगे, कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन ही आते, ज्यादा नहीं आते। ओके, अभी बताओ, विच नंबर सिस्टम यूज एज अ बेस टू। बेस टू क्या यूज करता है इसमें से, इसका आंसर मैंने बाइनरी ऊपर ही बताया था, इसमें दो ही चीज होती है, इसमें बेस टू होता है और इसमें 0 और 1 रहता है। एक होता है हेक्सा, एक होता है ऑक्टा, ऑक्टल। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक रहता है, इसको बोलते हैं ऑक्टा, और इसका बेस होता है 8। याद रखना, ऑक्टा का बेस होता है 8। ओके, इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, डेसिमल। इसमें 0 से 7 तक रहता है, उसके बाद A to F रहता है, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इसका जो बेस होता है, इसका बेस होता है 16। पढ़ोगे मेरे साथ, करोगे मेरे साथ एम्स क्रैक। चलो गाइस, एक बार थोड़ा आपको इसका दिखा देता हूँ।
ये देखो इधर है। हाँ ये देखो, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। दो तरीके, इसमें तीन तरीके होते हैं। एक होता है बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल। जो मैंने सिखाया, बाइनरी में दो आता है, जीरो और वन रहता है। ऑक्टल में बेस 8 रहता है, जीरो और 7 रहता है, 0 से 7 रहता है। ऑक्टा हेक्साडेसिमल में 16 का बेस रहता है, 0 से 9 रहता है, फिर A to F रहता है। याद रखेंगे इतना आप लोग? याद रख लेंगे? याद रखेंगे। देखो ये सब इनका एग्जाम्पल दिया है, ये सब इनका एग्जाम्पल दिया है। कंप्यूटर सिक्योरिटी होती नहीं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करके बताओ। क्या है? विच सिस्टम यूज सिंबल ऑफ ANF? यहां तक मैंने ऊपर ही उड़ाया है, हेक्साडेसिमल। ओके, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ AI? AI का एग्जाम्पल बताओ, ये भी इजी है। ऐसे थोड़े चिंदी टाइप के मिलते हैं आपको। कंप्यूटर के देखो, एम्स का ना सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं होता है। तो अगर इनका मन पड़े तो ये 5-6 क्वेश्चन पूछ ले, इनका मन पड़े तो एक दो पूछे, इनका मन पड़े तो जीरो पूछे। हम और आप हर्षिता कुछ नहीं कर सकते। हमारे टाइम जीरो आए थे, पर उससे पहले वाले एम्स में दो क्वेश्चन आए थे। एम्स 2023 में दो आए थे, भुवनेश्वर में 4 से 6 क्वेश्चन आए थे। एम्स भुवनेश्वर का जो एग्जाम पर्टिकुलरली हुआ था। और मतलब नॉर्मली हमारे टाइम एक के जीरो आए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कंप्यूटर से। एम्स 2024 में, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। चैटबॉट वेरी गुड। ओके। एंटीवायरस क्या है? वायरस को रोकने वाला। MS पेंट पेंट करता है। जिप एक टाइप का फोल्डर रहता है जो लार्ज फाइल को कंप्रेस करता है, लार्ज फाइल को कंप्रेस कर देता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? IoT किसके लिए स्टैंड करता है? गए साल बस वो कैब पूछा था, वो कैब पूछा था, वोकैबलरी पूछा था, वोकैबलरी पूछा था उसने इंग्लिश का। इसके बदले वोकैबलरी पूछ लिया इंग्लिश का। जंबल वर्ड्स पूछा था, जंबल वर्ड्स पूछा था। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए जो आता है वो पूछा था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा था। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के कुछ पूछा था, मेरे को याद लगता है सिनोनिम्स पूछा था। ये 4 सवाल पूछे थे उन्होंने। और करीब 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश से आ गए, जो सिलेबस में दिया भी नहीं था। इंग्लिश पढ़ना चाहोगे मेरे साथ आप लोग? इंग्लिश पढ़ना चाहोगे क्या? एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन EVS से हमेशा आता है, पर याद रखना। RRB में दो आया था, एम्स में एक आया था। यही होता है, नॉन फार्मा में मेहनत ज्यादा है और मार्क्स कम है। पर सिलेक्शन इसी से होता है गाइस, सिलेक्शन इसी से होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है, IoT सही है। देखो ये इसके नीचे मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं आपको, जो भी हमने किए हैं। 20 MCQ किए हैं हमने। EVS का भी बना के रखा है, EVS का भी बना के रखा है। करेंगे EVS आज के कल करेंगे, फिर बताओ। मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ पढ़ाने के लिए आप लोग को। आप लोग रेडी रहोगे क्या पढ़ने के लिए हमेशा? बस करें, ये थोड़ा सा और कंप्यूटर का एक्स्ट्रा पढ़ के जाए, बताओ आप लोग। अरे मेरा बैटरी लो हो रहा है। तब तक मैं बैटरी लगा रहा हूँ, आप बताओ। मेरा मार्क्स आया था 248, 248। मेरा मार्क्स मैं बताया ना, 248, 248, 248। जिसमें से 48 से थोड़ा ज्यादा मार्क्स मुझे नॉन फार्मा में ही आया था। नॉन फार्मा में ही आया था, मैं नॉन फार्मा में ही स्कोर करता हूँ। मैं नॉन फार्मा में ही स्कोर करता हूँ। है फार्मा ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है मेरा। इतना बुरा नहीं है मेरा फार्मा, पर मतलब मेरा फार्मास्यूटिक्स, मैंने मास्टर्स किया फार्मास्यूटिक्स में। कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे, उनको पता होगा मेरे बारे में। मैंने फार्मास्यूटिक्स में किया है मास्टर्स, तो मेरे को अच्छे से आता है फार्मास्यूटिक्स, जूडी पुडेंट वगैरह वगैरह। पर
देखेंगे। एक कंप्यूटर का एक दो टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझको। आप बताओ कि टाइम है तो पढ़ा दूं। गेट सिस्टम है, ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, आपको पढ़ा सकता हूँ मैं। और एक ये नेटवर्किंग है, और ये लैंग्वेज है थोड़ा सा। ये तीन सिस्टम में, ये तीन चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ, मेरे साथ मेरे बच्चे लोग हैं। 15-20 मिनट और लूँ भाई, 15-20 मिनट आप लोग का। मेरे को बोला गया था कि आधे घंटे का लेक्चर लेना है। मैं आधे घंटे का लेक्चर नहीं लेता हूँ। मेरे को नहीं मजा आता आधा घंटा पढ़ाने में। पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ, खत्म कर दो बच्चों का। ये पेड क्लासेस में हम लोग ऐसा इससे ज्यादा पढ़ाते हैं। तो मैं बोला उतना क्यों नहीं पढ़ाऊं आप लोगों को। मैंने पहले दिन बोला था आओगे, अपना एक करेंसी लेके आना है आप सबको, अपना टाइम। जो बच्चा टाइम ला रहा है ना, उस बच्चे के लिए करेंगे अपन भी। देखो अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। हमको डीप डीप नहीं जाना है क्या सी प्लस प्लस में क्या यूज होता है, उसके कंपाइलर्स वगैरह, उनके लैंग्वेज के टाइप्स वगैरह, उनमें क्या क्या होता है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उतना करोगे ना, आपका निकल जाएगा, आपको कंप्यूटर निकल जाएगा। तो कंप्यूटर, अब देखो हमारी भाषा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, ये कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगी। कंप्यूटर बोला इल्ल है, इल्ल है। कंप्यूटर क्या है, इल्ल है, हमको नहीं आता ये लैंग्वेज। कम समझे, तो कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज होती है, वो काफी डिफरेंट। तो लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। और वो लैंग्वेज की वोकेबलरी होती है, रूल्स होते हैं, सेट ऑफ, जैसे हमारा ग्रामर हो गया, हमारा रुका हो गया, उनका अलग होता है। उस चीज को बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ये वर्ड याद रखना, कई बार एग्जामों में पूछा गया सिंटेक्स क्या है। ओके, आगे बढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें से आपको ये तीन बहुत ज्यादा फोकस करनी है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हार्ड, जो मतलब मशीन समझ सकती है बेसिकली। लैंग्वेज रिटर्न फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो सिर्फ कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ सकता है। ऐसी लैंग्वेज जो सीपीयू और कंप्यूटर के हार्डवेयर आपस में बात करते हैं, ये हम भी बात नहीं कर सकते। फिर एक होती है असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ एन अनकोडिंग मशीन कोड दैट मेक सिंपल एंड रीडेबल। तो जो मशीन की लैंग्वेज है उसको एनकोड करके सिंपल बनाने को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश की तरह थोड़ी बहुत रहती है, जो आज के टाइम पे कोडर कोड कर रहे हैं बैठ के। फोटान, कोबाल, बेसिक, सी सी प्लस, पाइथन। आपके दोस्त होंगे कोई आईटी, उन्होंने बोला होगा सी सी प्लस, पाइथन, ये तो आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा फोटान और कोबाल फर्स्ट जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो सी सी प्लस है वो अभी की लैंग्वेजेस है। ओके, आगे बढ़ू। आपको उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। वो पूछेंगे क्या लैन क्या है, आपको पूछेंगे क्या लैन क्या है। तो आप बोलोगे सर लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। स्मॉल एरिया, स्मॉल बिल्डिंग में जो चीजें लगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं लैन सर। उन्हें क्या कहते हैं, लैन। हमारे घर में लगा दिया, हमारे ऑफिस में लगा दिया, लैन लगा दिया। इसका फास्टर रेट होता है, ये अडेप्टर से लगाता है, इथरनेट केबल से लगाते हैं, जैसे वाईफाई वगैरह ये सब जगह। फिर एक होता है पेन, ये होता है वाईफाई, वायरलेस, ये वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब अपना एग्जांपल है। बहुत ही कंपाउंड एरिया, एक छोटी सी अपने खुद का विद इन 10 मीटर का रेंज होता है। इसका पेन का एग्जाम फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसमें आता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईफाई ब्लूटूथ इसके अंदर ही आता है। एक आता है वायर्ड, वायर्ड में आता है यूएसबी केबल वाला। ओके, वायरलेस में आता है वाईफाई ब्लूटूथ, और वायर्ड में आता है ये। फिर एक आपको पूछेगा वैन क्या है, वैन। वैन पूछेगा, और एक पूछेगा मैन क्या है, मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये थोड़े बड़े इलाकों में लगाया जाता है। बड़े इलाके मतलब शहरों में, लार्ज ज्योग्राफी में। ये गवर्नमेंट एजेंसीज यूज कर सकते हैं, कुछ बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्री यूज करते हैं बड़ी बड़ी एरिया में। फिर आता है वैन, पूरी एक कंट्री में, पूरे एक स्टेट में जो नेटवर्क है, छोटे छोटे लोकल लैन मिला के तब बनता है वैन। ओके। Interwork is a defined as a two or more computer network LAN or part. Okay, okay.
बेसिकली ये क्या होता है, अगर दो और दो कंप्यूटर एक दूसरे से लैन या वैन से जुड़े हैं उसको बोलते हैं इंटरवर्क। इंटरवर्क दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नेट होता है और एक होता है इंटरनेट होता है। इंटरनेट होता है गाइस। एक्सटर्नेट जो होता है वो कैसे होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, सबके साथ खुलेआम कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। एक्सटर्नेट जो होता है वो, इंटरनेट जो होता है वो अपने इन लिखा है ना, अपने अंदर की याद रखना, इन मतलब अपने अंदर की बात कर रहा है, तो प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक गेट पढ़ोगे, ये पता है एंड और एक्सॉर याद है क्या नहीं याद है, आप लोग को आता है क्या नहीं आता लॉजिक गेट। अपने एग्जाम में एम्स में शायद ना आए इतने हाई लेवल का, पर पूछा जा सकता है मतलब। चलो, तो मैंने गाइस आपको 1 घंटे में कंप्यूटर का सब कुछ पढ़ा दिया है। कंप्यूटर का सब कुछ तो नहीं, मतलब आप समझ सकते हो, कंप्यूटर का 1 घंटे में जितना निचोड़ हो सकता था ना एम्स के लिए, उतना आपको निचोड़ दे दिया है मैंने गाइस। मैंने आपको निचोड़ दे दिया उतना। मेडिकल रिलेटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस देखो कैसे पूछेंगे, एम्स में नहीं पूछेंगे ऐसा। मेडिकल रिलेटेड नहीं पूछेंगे आपको, मतलब मैंने देखा नहीं है पर दूसरे एग्जामों में पूछते हैं। मेडिकल रिलेटेड बताऊं क्या क्या पूछ सकते हैं, कि आपको ना अपने कोई सॉफ्टवेयर, फार्मेसी सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं ना ये वाले, वो सब पूछेंगे। जैसे आप, मेरे को तो नहीं लगता पर देखो एम्स में नहीं पूछता है। आप ये सब सोच के जाओगे, डिजाइन एक्सपर्ट पूछेंगे, क्या आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने वाले जो सॉफ्टवेयर के नाम पूछेंगे। वो अगर आपको लगता है वो मैं एक बार निकाल के लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए, तो आप देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं इसके एम्स में। 3-4 साल के क्वेश्चंस देखा है, उसमें नहीं पूछा गया है। फिर भी एक बार देखूंगा, अगर कर रहे हैं तो वो भी करवाता हूँ। अच्छा चीज आपने बोला, देखते हैं गाइस। राकेश, एक बार हम लोग ये शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ छोटे वाले देखते हैं, बाकी नहीं देखेंगे। ओके। आल्ट एफ होगा तो इससे फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा करंट। आल्ट ई से एडिट ऑप्शन करंट प्रोग्राम का ओपन आएगा। कंट्रोल ए सबको पता है, सब कुछ कर देता है। कंट्रोल एफ से फाइंड करते हैं। कंट्रोल आर से रिप्लेस हो जाता है कोई चीज। कंट्रोल एक्स से कट होता है। सिर्फ डिलीट से कोई चीज परमानेंटली डिलीट होती है। कंट्रोल सी कॉपी। कंट्रोल इंसर्ट से कोई चीज इंसर्ट होती है। कंट्रोल वी से पेस्ट होती है। कंट्रोल एक्स से अपना कट होता है, याद रखना अभी ऊपर बताया था। शिफ्ट और इंसर्ट से भी पेस्ट हो सकता है गाइस। ओके। कंट्रोल इंसर्ट से सॉरी कोई चीज कॉपी और सिलेक्टेड हो जाती है। और फिर होम दबाने से आप होम पे पहुंच जाओगे। एंड पे एंड ऑफ द लाइन एंड ऑफ द पेज पढ़ोगे। कंट्रोल एंड से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाओगे। शिफ्ट होम से आप हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू बिगनिंग ऑफ द लाइन। शिफ्ट एंड से हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू एंड ऑफ द लाइन। और कंट्रोल ये वाले से, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन से मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एट द टाइम। एंड कंट्रोल इससे वन वर्ड टू द राइट ऑफ द एंड। इसके अलावा आपको थोड़े वर्ड्स के मैंने शॉर्टकट डाले हैं इसमें। वर्ड्स के कंट्रोल एम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई डब्ल्यू एक बार देख लेना, बहुत सारे डाले हैं। एक लास्ट चीज, ये सब कंट्रोल इसका यूज है, ये आपको नॉर्मल पता रहेगा, हेल्थ का यूज, ये सब यूज, वो सब यूज। और ओके, ये सारे इन्वेंशन है कंप्यूटर रिलेटेड, और ये इनके इन्वेंटर्स है। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। रैम किसने बनाया, फेमस फेमस फ्लॉपी डिस्क किसने बनाया, माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया। ओके। एनालिटिकल इंजन कौन बनाया, ट्रैक बॉल, ये सब का स्क्रीनशॉट लो गाइस, ये सब का स्क्रीनशॉट लो आप यार, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ गाइस आपके लिए, एक मिनट। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसे ना बहुत कम शॉर्टकट वाले आते हैं, एकदम डीप डीप मत पढ़ो, उतना डीप मत जाओ, बस जितना मैं आज पढ़ा है ना, 90% क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा गाइस।
90% क्वेश्चन आ जाएगा। मजा आया गाइस? मजा आया आप लोगों को यार पढ़ने में? मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने में बच्चों को। आपको मजा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? आज मेरे पास टाइम है, कल मैं फिर से एक लेक्चर लूंगा, परसों से फिर मैं नहीं लूंगा, फिर एक हफ्ते के बाद कुछ लेक्चर्स लूंगा मैं। मेरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू है, इसलिए मैं एक हफ्ता बिजी था और आगे एक हफ्ता भी उसी में बिजी रहूंगा। आज और कल मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूँ, उसके बाद एक हफ्ते बाद लूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल साइंस उड़ा देंगे, और रीजनिंग और मैथ्स करेंगे अपन लास्ट में। और थोड़ा सा ना इंग्लिश पढ़ लेंगे। ओके, चलो बंद करता हूँ गाइस, भूख लग रही है मेरे को भी। मजा आ रहा है, देखो जितना हो सकेगा ना गाइस। मैं एम्स में नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, ईएसआईसी कर रहा हूँ ज्वाइन। मैं एम्स नहीं कर रहा हूँ, ईएसआईसी आसाम कर रहा हूँ मैं। आई एम ज्वाइनिंग ईएसआईसी आसाम, ईएसआईसी नॉर्थ ईस्ट। लंबा टीचर नाम फिर मतलब नहीं समझा, सॉरी। फार्मा लड़ोगे, लड़ोगे, मुझे नहीं समझा, सॉरी। BPharm minimum marks for selection, you will have to at least get 230 ले लो भाई, 230 ले लो। उससे कम तो मतलब नहीं मजा आएगा यूआर में। 230 240 ले लो। ऐसा नहीं है अभय, मतलब ना ऐसा नहीं है कि बीफार्म और डिप्लोमा का इतना बहुत ज्यादा मार्क्स कम होता है। आपको बताऊं, सिर्फ 1 मार्क्स कम था मेरा। अगर मेरा 1 मार्क्स ज्यादा होता ना, मैं 1 मार्क्स नहीं मतलब 3 मार्क्स ज्यादा होता, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर वो क्वेश्चन राइट होता तो मेरे को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बनते। और वो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बनते ना, तुम बताओ। और वो मैंने गलती से गलत किया, मतलब मैंने ना ए लगाना था, मैंने जल्दी जल्दी में बी लगा के आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ वो क्वेश्चंस में। मेरे को बाद में याद आया ऐसा वैसा करने के बाद। तो वो चीज के एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे 3 4 हुए थे, पर ये वाला ज्यादा अफसोस हो रहा था। तो जब ये वाला हुआ ना, तो मेरा ये सिर्फ 5 मार्क्स का कम हो गया। अगर ये 5 मार्क्स में राइट लाता तो मेरा स्कोर होता 253। 253 में मेरा अंडर 60 रैंक होता, 14 रैंक कम हो जाती। सिर्फ एक क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन इधर उधर कर दोगे ना गाइस, आपका बहुत अलग हो जाएगा। सर बिफोर एंडिंग दिस कैन यू गिव अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑन एग्जाम पैटर्न? डेफिनेटली। पहले 75-25 था, नाउ देर विल बी 80-20। 80-20 यू विल गेट मोस्टली फार्मा। 80 में ना आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 15 से 20 मार्क्स फार्माकोलॉजी रहेगा। एंड पयाम भाई ऐसा पढ़ा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। पयाम भाई से पढ़ लो फार्माकोलॉजी। फिर आता है एनाटॉमी, 5-6 मार्क्स का एनाटॉमी गिरेगा। सेकेंड ना सुटिक्स से ज्यादा जूरिक्स पे ध्यान देना। जूरिक्स 4-5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आता है। प्लीज शेयर पीवाईक्यू इन द ग्रुप। आई विल शेयर दिस पीवाईक्यू इन अवर ऐप ओनली। हमारे ऐप में डाल देता हूँ मैं, एक अलग सेक्शन बना के एमसीआरई वाले ग्रुप में भी, ऑल इंडिया में भी डाल देता हूँ मैं। आप उधर से देख लो। आपको ऐसे पीवाईक्यू मिलेंगे नहीं 2024 के, क्योंकि एम्स रिलीज नहीं करता है पेपर। ओके, तो मैं आपको बता रहा था पेपर जूरी प्रूडेंस पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा। जूरी प्रूडेंस 5-10 मार्क्स का आएगा। आपको सुटिक्स के अलग अलग जगह से 5-10 मार्क्स आ जाएंगे। और फिर आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट, एचसीपी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन कभी मत छोड़ना गाइस। ओके, हैप, एचसीपी, ये सब पढ़ लेना गाइस। ओके, लव यू गाइस, बाय गाइस। आपसे पढ़ के आके मजा आ गया। आप लोग को भी मजा आया होगा तो एक लाइक कर देना। किसी दोस्त को तैयारी करे तो शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।